मैंने सुमन को देखते ही उस पर फिदा हो गया। मैंने सुमन से कहा कि मुझे आपके साथ प्रेम लीला करना है। सुमन ने मुझे बुलाया और देखा कि सुमन सूट पहन रही थी। यह बात 1 साल पहले की है, जब मैं हिसार कुछ काम करने गया था। मेरा नाम संदीप है और मैं 25 साल का हूँ। अपने घर में सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से मैं काम ढूंढने गया था। वहाँ पर मुझे काम मिल जाता है। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वहाँ कुछ शादीशुदा लेडीज और कुंवारी लड़कियाँ भी काम करती थी। जिस दिन मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं मुझे थोड़ा करने में डर लग रहा था। अगले दिन मुझे एक लड़की के बगल में बैठने को मिला। वह देखने में एकदम हीरोइन जैसी लग रही थी। उसकी उम्र 23 साल की थी। मैं देखते ही उस पर फिदा हो गया। उसे लगा कि इसके साथ मुझे प्रेम लीला करने का मौका मिल जाए। मेरा उस कंपनी में अभी तक कोई दोस्त नहीं बना था, तो मैंने सोचा क्यों ना सुमन को ही अपना दोस्त बना लूं। मैंने उसे हेलो कर पूछा, आपका नाम क्या है? पहले थोड़ा कुछ नहीं बोली, फिर मैं दोबारा पूछा, सुमन आपका नाम क्या है? सुमन थोड़ा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम सुमन है। फिर उसने मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया। मैं उससे उसके नाम से बुलाने लगा। उससे दिन तो ज़्यादा बात नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के घर को समझ चुके थे। सुमन किसी भी बात को बुरा नहीं मानती थी। करीब 6-7 दिन भी जाने के बाद मैं सुमन को उसके नाम से बुलाया कर बात करने लगा। सुमन ने कहा कि संदीप, तुम मुझे सुमन नाम लेकर बुलाया करो, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे भी कोई सुमन कहकर बुलाए। हालांकि मैं सुमन से 2 साल बड़ा था, लेकिन फिर मैं उसे दिन से सुमन कहने लगा। मैं सुमन से मजाक मजाक में कहा कि सुमन दोस्त का कभी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, शादी तक उसकी जरूरत को भी पूरा करना पड़ता है। सुमन ने कहा कि संदीप, कहना क्या चाहते हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि सुमन को समझ रही थी मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर मुझे लगा कि सुमन को बुरा नहीं लग जाए, इसलिए मैंने यह बात यहीं पर ख़त्म कर दिया। एक दिन मैं और सुमन काम कर रहे थे, तभी मैंने सुमन से कहा, सुमन मैं एक बात पूछूं? सुमन ने कहा कि हाँ संदीप, पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने आज अचानक से सब पूछने लगे। मैंने कहा कि अरे सुमन, बस मन में ख्याल आया। बताया कि संदीप, अब मेरे घर वाले रिश्ता देख रहे हैं और मेरा रूम यही पास में है। मैंने कहा, सुमन कभी पहले यह सब किया है? सुमन ने कहा, नहीं संदीप, तुम्हारे जैसा कोई मिला ही नहीं। सुमन ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अभी तक सब किया है? मैंने कहा कि नहीं सुमन, मैंने आज तक वह सब नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं तो उसके साथ ही रामलीला कर लेता। मैं सुमन से कहा कि सुमन, अगर आपकी नज़र में कोई लड़की हो तो बताना। सुमन कहती है कि संदीप, चाहो तो तुम मेरे साथ प्रेम लीला कर सकते हो। मैंने कहा, सुमन आपके साथ क्यों? मैं अच्छी नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं सुमन, आप बहुत ही अच्छी हो। फिर सुमन ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। हालांकि मैं अ, अपना सारा टाइम उन्हीं के साथ बिताता था, फिर भी मैंने नंबर ले लिया और दोनों लोग आपस में रात को बात करने लगे। उस दिन बाद मैंने सुमन से कहा कि सुमन, आज मेरा मन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। सुमन तुरंत राज़ी हो गई। मैंने सुमन से कहा, सुमन किसी होटल में चलेंगे? तो सुमन कहने लगी कि उसकी क्या ज़रूरत है, तुम मेरे रूम में आ जाना, जब मेरे घर वाले काम पर चले जाएंगे तो तुम आ जाना। मैंने कहा, ठीक है। सुमन उस दिन मैं और सुमन काम पर नहीं गए। उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। जब उसके घर वाले 11 बजे काम पर गए तो मैं तुरंत ही सुमन के कमरे के पास गया। दरवाज़ा खटखटाना लगा। सुमन ने कहा, अरे संदीप, दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैं जैसे ही अंदर गया तो देखा कि सुमन सूट पहन रही थी। सूट में सुमन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सुमन ने मुझसे कहा कि संदीप, खड़े क्यों हो गए, जल्दी से करो जो कुछ भी करना चाहते हो। सुमन के साथ रोमांस करने लगा। सुमन को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा तो पहली बार था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं और सुमन सारा दिन खूब मज़ा किया और उसके घर वाले के आने से पहले मैं अपने रूम में चला गया। मेरा अब जब भी मूड बनता तो मैं सुमन मेरे साथ बराबर साथ देती। मैं बहुत खुश था और मुझे इस तरह से 2 साल हो गए। फिर मेरे रिलेशन में एक लड़के की शादी थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गया और अभी तक नहीं गया। अब कभी कभी सुमन का फ़ोन आ जाता है।